हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और मैं भी आपको बताऊंगी कि क्यों लोग मुझसे चलते हैं, इसकी वजह क्या है। मतलब उनके जलने की वजह क्या है, क्यों वो मुझसे इतना ज़्यादा उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो क्यों जलते हैं मेरे से। कई लोग तो बोल देते हैं, मुंह पे ही बोल देते हैं मुझे कि तुम हैंडीकैप्ड हो और तुम्हें इतना अच्छा लड़का, नॉर्मल लड़का कैसे मिल गया है। तो मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं उनको ये बोलती हूँ कि मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे मिला है, और भगवान ने जिसकी किस्मत में जो कुछ लिखा आता है वो उसको मिलता है, और मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिला है। तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि उनकी कि अच्छी भली लड़कियां जिनमें कोई कमी भी नहीं है, जो कि अच्छे से जॉब भी करती हैं और अपने घर का सारा काम भी कर लेती हैं नॉर्मली, जैसे कि लड़कियां करती हैं, अपने घर का नॉर्मली काम कर लेती हैं, भागा दौड़ी सब कुछ कर लेती हैं, फिर भी उनको अच्छे हस्बैंड नहीं मिले हैं। और वो ये सोचती हैं उनकी वजह क्या है, क्यों नहीं हमारी बेटियों को इतने अच्छे हस्बैंड क्यों नहीं मिले हैं। और तुम नॉर्मल भी नहीं हो और घर का काम भी कर रही हो, मगर वो भी तुम बहुत ज़्यादा देर लगाती हो, यानी आहिस्ता आहिस्ता करोगी, और फिर भी तुम्हारा हस्बैंड भी अच्छा मिला है तुम्हें। तो मतलब ये कैसे। तो मैं उन लोगों को बस यही चीज़ बोलूँगी और बोलूँगी और बोली भी है कि मेरी किस्मत में जो लिखा था भगवान ने वो ही मेरे साथ हुआ है। अगर मेरे साथ उन्होंने अच्छा लिखा है तो वो मेरे साथ अच्छा हुआ है, और अगर मेरे किस्मत में मेरे हस्बैंड अच्छे मिलने थे मुझे, तो इसलिए वो मुझे अच्छे मिले हैं, नॉर्मल मिले हैं। अगर मेरी किस्मत में होता कि मुझे हैंडीकैप्ड मिलना है तो वो मुझे हैंडीकैप्ड लड़का ही मिलता। मगर भगवान है ना, ये तो है नहीं भगवान नहीं है, भगवान यहाँ पे ही है और सबके लिए अच्छा सोचा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करते ना, तो भगवान उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करता। और सच बताऊं, मैंने आज तक कभी किसी के बारे में बुरी चीज़ ना तो सोची है और ना कभी बोली है। मैं यही सोचती हूँ, अगर कोई अच्छे घर में लड़की की शादी हुई है ना, तो मैं सोचती हूँ वो उसकी किस्मत है कि उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, बड़े घर में हुई है। मेरी किस्मत मेरे साथ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना जो कोई भी सोचता है। लड़की मतलब आंटियाँ सोचती हैं मेरे बारे में कि इसको अच्छा हस्बैंड कैसे मिल गया है, वो भी नॉर्मल लड़का मिल गया। हमारी बेटियां हैं, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उनको हस्बैंड ऐसे मिले हैं। तो यही चीज़ें आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का खेल होता है, ना कि हमारा। भगवान ने जिसके साथ अच्छा करना होता है ना, वो उसके साथ अच्छा ही करते हैं। और मैंने कभी भी, आज तक मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, ना कभी सोचूंगी, और ना ही कभी भगवान मेरे मन में ऐसी चीज़ें लाए कि मैं किसी के बारे में गलत सोचूं। नहीं, मैं किसी के लिए नहीं गलत सोचती हूँ और ना ही मैं कभी सोचूंगी। बल्कि मैं अपनी दोनों बेटियों को भी यही बोलूँगी कि हर किसी के साथ अच्छा ही करो, क्योंकि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो भगवान वैसे भी हमारा अच्छा सोचता है और अच्छा होता भी है हमारे साथ। और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने ना मेरे मुंह पे भी बोल दिया था कि बेटी आप तो हैंडीकैप्ड हो और आप में प्रॉब्लम है, तो फिर आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। तो पहले तो मैं हंसने लगी, तो फिर वो बोले क्या हुआ आप हंस रहे हो, इसका आपकी लव मैरिज हुई है। तो मैंने बोला नहीं आंटी, मेरी लव मैरिज नहीं हुई है, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। तो वो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है। तो जैसे कि मुझे लड़के को देख के लग रहा है कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है। तो फिर मैंने बोला आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। बस फ़र्क इतना है कि मेरे हस्बैंड को मैं पसंद आ गई थी और उन्होंने मेरी कोई कमी नहीं देखी और मुझसे शादी कर ली है। तो
आंटी बोले कि जैसे कि आज तक मैंने ये चीज़ें सुनी हैं कि लड़के अच्छी भली लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा कमियां निकालते हैं कि मतलब कि ये इसकी हाइट छोटी है और इसका रंग गोरा नहीं है, और बहुत छोटी छोटी कमियां आंटी बोल रहे थे। तो मतलब वो बता रहे थे कि तुम तो बिल्कुल मतलब चल नहीं सकती हो, हैंडीकैप्ड हो, तो फिर कैसे हो गई मैरिज। तो मैंने उनको वही बोला कि हमारी जो मैरिज हुई ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का लिखा हुआ है सब कुछ, इसलिए अमृतसर से पंजाब हुई है मेरी मैरिज। तो आंटी बोले अच्छा आप पंजाब की रहने वाली हो, मैंने कहा हाँ मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और ये जम्मू के रहने वाले हैं। तो बोले कि ये तो फिर मतलब बहुत दूर 5-6 घंटे का रास्ता है। तो मुझे तो लगा था आप लोगों की लव मैरिज हुई है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। और बल्कि हमने जो रिश्ता करवाते हैं ना, उनसे ही हमारा रिश्ता हुआ है। और एक बार से ही जैसे कि हस्बैंड ने मुझे देखा था तो वो बोले थे मुझे इस लड़की से शादी करनी है और यहाँ ही करनी है। तो उनको मैं पसंद आ गई थी तो बस उन्होंने शादी कर ली है। तो वो आंटी बोलने लगी कि बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें हस्बैंड अच्छा मिला है, नॉर्मल मिला है। फिलहाल मुझे क्या, कोई भी देखेगा तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को, कोई भी देखेगा वो यही बोलेगा कि आप लोगों की लव मैरिज हुई है। तो सच बताऊं तो वो आंटी की सोच बिल्कुल सही है, उनको गलत नहीं बोलूँगी। वो इसलिए कि जो भी मुझे और इनको कोई भी देखता है वो यही सोचता है कि आप लोगों की लव मैरिज हुई है। ये कोई नहीं बोलता है कि हम लोगों की अरेंज मैरिज हुई है। वो इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि एक नॉर्मल लड़का मिला है मुझे, और नॉर्मल लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादातर अगर हैंडीकैप्ड लड़का है तो उसे हैंडीकैप्ड लड़की मिलती है, और अगर हैंडीकैप लड़की है तो उसको हैंडीकैप लड़का मिलता है। तो बस यही चीज़ सोच के लोग भी बोलते हैं कि हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, क्योंकि सही लड़का तो शादी नहीं जल्दी करेगा और ना ही वो मानेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस वही चीज़ से आंटी ने मुझे बोला और मुझे पूछा, तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी लव मैरिज नहीं हुई थी, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। और बहुत ही बढ़िया से हमारी मैरिज हुई है। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिनको जिनको मैं मिली और वो मुझे मिले, कसम से बोल रही हूँ। तो हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो दोनों की इतनी सेम है ना, बहुत ही ज़्यादा सेम है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग मिल जाए ना इंसान की, तो वो रिश्ता भी टिकता है, और उसमें कोई कमी भी हो तो वो भी नहीं दिखती है। और मेरी कमी मेरे हस्बैंड को नहीं दिखती है, ना वो कभी देखते हैं, ना कभी वो बोलते हैं। वो बोलते हैं जैसी भी है तू मेरी वाइफ है, मुझे तुम में कोई कमी नहीं दिखती है, ना मैंने कभी देखी है। और सच बताऊं तो उन्होंने कभी मुझ में कोई कमी ना तो देखी है, ना कभी 8 साल में उन्होंने मुझे कुछ बोला है कि मैं भी बोलूँ कि हाँ मुझे एक छोटी सी बात बोली है और वो मेरे दिल पे लगी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। और कुछ लोग जब मतलब कि लगता है कि हमारी लड़कियों को अच्छे हस्बैंड नहीं मिले हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो किस्मत होती है और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो सारी चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, और भगवान ने ये चीज़ें लिखी होती हैं कि किसी के साथ क्या होना है और क्या नहीं। जैसे कि मैं तो अमृतसर से थी, और अमृतसर में जम्मू में मेरी मैरिज हुई है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरी किस्मत भगवान ने कैसे पलटी है। नहीं तो अमृतसर में मेरा रिश्ता हो सकता था, तो मेरा रिश्ता जम्मू में हुआ, क्योंकि जम्मू में ही मेरा नसीब और मेरी तकदीर लिखी थी कि मुझे यहाँ पे ही आना है और शादी ही यहाँ पे होनी थी। तो बस ये भगवान के हाथ में होता है सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। बस मैं यही चीज़ बोलूँगी कि जो लोग सोचते हैं ना कि हैंडीकैप लड़की है, हैंडीकैप को अच्छा लड़का मिल जाता है, और हमारी जो लड़कियां अच्छी भली होती हैं उनको अच्छा लड़का नहीं मिलता है, तो वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है। जो भगवान सोचता है वही सोचता है हमारे बारे में। और हम भी किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते, हम हमेशा ही उनके लिए अच्छा सोचते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि भगवान उन लड़कियों के भी जो हस्बैंड है ना वो अच्छे ही करें और अच्छे हो जाएं। अगर वो थोड़े से भी उनके साथ अच्छे नहीं हैं
तो मैं यही दुआ करूँगी कि उनके लिए वो अच्छे हो जाएं, कि उनकी मम्मियों को थोड़ा सा भी है ना कि हमारी बेटियां थोड़ी सी परेशान हैं, तो वो थोड़ा सा उनके हस्बैंड अच्छे से हो जाए, उनके साथ अच्छे से चले जैसे कि मेरे हस्बैंड चलते हैं। बस यही दुआ करूँगी भगवान से। बाकी तो सारी चीज़ें भगवान के हाथ में ही हैं, हमारी चीज़ें किस्मत भगवान के हाथ में होती है। तो आज का सिर्फ यही मेरा व्लॉग था, यहाँ तक ही था। और मेरी वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी मैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ गलत नहीं बोलती हूँ कि आप लोगों को लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। जैसे आप मेरी बातें सुनोगे आपको भी लगेगा कि नहीं, ये बात सच में बोल रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही आपकी साथ अच्छी सी वीडियोस बनाऊंगी और आप प्लीज़ 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 सपोर्ट करते रहिएगा मेरा। ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय।